और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जुड़ चुके हैं इंटरनल मेडिसिन, उनसे हम बात करेंगे। दिल्ली से लाइव हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। डॉक्टर स्वाति, एक बार फिर से कोरोना की जो ये वेव आ रही है, इसको लेकर एक बार फिर चर्चा में, और एक बार फिर हम आपसे वही सवाल कर रहे हैं कि ये जो अभी लगातार जो केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, इसको किस तरह से देखा जाए, और ये जो क्या है, ये कोई नया वेरिएंट है? क्योंकि एक बार फिर से लोगों के मन में वो जिज्ञासा, वो सवाल कौंधने शुरू हो गया है। क्या कहना आपका? बिल्कुल, देखिए रोहित जी, ये तो हमें समझना होगा कि पिछले 2 सालों में कोरोना की चाल, फितरत, रंग ढंग, इन सब चीज़ों से हम काफ़ी तौर से वाकिफ हो चुके हैं। चाहे सरकार की बात करें, चाहे लोगों की बात करें, 2 सालों में हम कोरोना को काफ़ी बेहतर तरीके से समझने लगे हैं। इससे हमें ये तो ज़रूर समझ में आ रहा है कि अब जो वेरिएंट्स हैं वो इतने ज़्यादा घातक नहीं हैं, माइल्ड हैं। सेकेंडली, हमें क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने हैं ज़ाती तौर पर, और सरकार को भी, ये भी अब हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। लेकिन वहीं अब हमारी जिम्मेदारी जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए, पहले जब हम लॉकडाउन लगाते थे, पाबंदियां लगती थी, तो जाहिर सी बात है कि लोग भी संभल कर चलते थे, उनकी गतिविधियां भी नियंत्रित हो जाती थी। लेकिन अब सरकार की मंशा ये नहीं है कि हम पाबंदियां लगाएं, हम लॉकडाउन की तरफ जाएं, बल्कि अब हम एक बीच का रास्ता खोज रहे हैं कि हम जो है लोगों को भी ठीक करते रहे, होम मैनेजमेंट के द्वारा हम संक्रमण को भी ज्यादा ना बढ़ाएं, और वहीं हमारी सारी गतिविधियां भी चलती रहे, स्कूल, कॉलेजेस, बदस्तूर सब चलता रहे। और वो हमारी जिम्मेदारी पर अब बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल से एक तरह से ओनस आ गया है कि अगर हम लोग ध्यान रखें, अगर हम लोग मास्क लगाएं, अगर हम लोग जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करें, तो दोनों ही चीजें हमारी चल सकती हैं। हम कोरोना को भी नियंत्रित रख सकते हैं, और हमारी जो बाकी जिंदगी है वो भी एक नॉर्मल तौर पे चल पाएगी। एक अच्छी बात ये जरूर है कि जो वेरिएंट्स हैं वो अब उतने घातक नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन रेट नहीं बढ़ा है, केसेस बढ़ रहे हैं, और जो है होम मैनेजमेंट से हम ज्यादातर लोगों को ठीक भी कर पा रहे हैं। लेकिन लोगों को भी ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर वो साथ देंगे, और खास तौर से देखिए, ये हमने कोरोना के साथ देखा है कि कोरोना का एक उतार चढ़ाव आता है, इसका इन्फेक्शियस पीरियड जो होता है बीच बीच में बढ़ जाता है। और प्रैक्टिकली भी अगर हम ये सोचे कि अब अगर इन्फेक्शियस पीरियड बढ़ गया है, ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो ये वो समय है जब हमें ज्यादा एहतियात रखने की जरूरत है और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। खासतौर से बच्चों को लेकर, बड़े बुजुर्गों को लेकर के, खुद को लेकर के हमें इस चीज को ध्यान रखना होगा। और वहीं सरकार भी देखिए लगातार ये प्रयास कर रही है कि टीकाकरण, अब बूस्टर डोज को स्वीकृति मिल गई, छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन आने की बात हो रही है। ऐसी स्थिति में हम भी, जो भी लोग एलिजिबल हैं, वो आगे बढ़कर बूस्टर डोज लगवाएं, ताकि जो है हम ज्यादा सुरक्षित हो सके। डॉक्टर स्वाति, यहाँ पर एक और अहम सवाल ये है कि जिन लोगों को दोनों डोजेज लग चुकी हैं, चाहे वो वयस्क हैं, तो क्या उन लोगों को भी बूस्टर डोज लगवानी चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है रोहित जी, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये सवाल है। देखिए, 2 बातें समझनी बहुत जरूरी है। पहली बात ये है कि कोरोना के साथ हम ये देख रहे हैं कि जो एंटीबॉडीज बन रही हैं, चाहे स्वाभाविक तौर से इन्फेक्शन के बाद बन रही हो या फिर टीकाकरण के बाद बन रही हो, दोनों ही धीरे धीरे समय के साथ कम होने लगती है। इसलिए हमें बूस्टर डोज की जरूरत पड़ती है, ताकि जो हमारे शरीर के एंटीबॉडी लेवल्स कम हो रहे हैं उन्हें हम दोबारा से ज्यादा बढ़ा सकें। वहीं हमें ये भी समझना होगा कि जो नए वेरिएंट्स आते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी को बाईपास करने की क्षमता रखते हैं, यानी कि चाहे वो वैक्सीन से मिली हो, चाहे नेचुरल इन्फेक्शन से, वो उसको कहीं ना कहीं बाईपास करते हैं। इसलिए अगर हमारी बॉडी में अच्छा एंटीबॉडी लेवल होगा तो हम वेरिएंट से भी बेहतर लड़ पाएंगे, और जो भी संक्रमण हमें होगा वो हमें ज्यादा तीव्र नहीं होगा, हमें मामूली फ्लू की तरह से ही बीमारी होगी, और हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, और लॉन्ग कोविड होने की चांसेस भी कम हो जाएंगे। इसलिए हर तरह से बूस्टर हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जो लोगों को भी सेकेंड डोज से 9 महीने हो चुके हों, उन्हें जरूर अब अपना बूस्टर डोज लगवा लेना चाहिए, और सरकार ने 18 साल से ऊपर सभी को अब स्वीकृति दे दी है कि वो बूस्टर डोज लगवा सकते। बिल्कुल, तो बड़ी बात डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी आपने कही कि बूस्टर डोज सभी को लगवा लेनी चाहिए, उससे फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। एक और अहम सवाल, जो 6 से 12 साल के बच्चों की बात है, तो कई अभिभावकों में कई तरह की शंकाएं हैं, इंजेक्शन लगवाएं ना लगवाएं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि हर अभिभावक अपने बच्चों को लेकर चिंतित है कि कहीं कोई साइड इफेक्ट ना हो, या तमाम तरह की जो बात है, इस पर क्या कहना है डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी आपका? बिल्कुल, देखिए, उनकी भी सारी शंकाएं जो है दूर कर देनी चाहिए, और मेरे ख्याल से
सबको ये बात समझनी चाहिए कि जो वैक्सीन इस वक्त भारत में लगाई जा रही है, देखिए कोवैक्सिन और कॉर्बेवैक्स 2 वैक्सीन को इस वक्त स्वीकृति मिली है छोटे बच्चों के लिए। ये दोनों ही वैक्सीन ऐसी हैं जिनमें साइड इफेक्ट्स अभी तक नहीं देखे गए, और खास तौर से अगर बात करें कोवैक्सिन की, तो हम कितने सारे बड़े लोगों को, खास तौर से जो 15 से 18 साल का वर्ग है, उसको भी कोवैक्सिन ही हमने लगाई है। और अभी तक कोई भी हमें ऐसा केस सामने नहीं मिला है कि किसी को बहुत ज्यादा परेशानी हुई हो वैक्सीन लगवाने के बाद, या कोई गंभीर समस्या सामने आई हो। तो ये एक ऐसी वैक्सीन है जो ना केवल ट्रायल्स में, बल्कि अब भारत ने इसने विस्तार तरीके से जो वैक्सीन लगाई है, वहां पे भी हमने कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा है। तो अब इस पर भरोसा रखें और जरूर अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाएं, ताकि जो है आसानी से वो स्कूल जा सकें। उनको इन्फेक्शन अगर होता भी है तो माइल्ड हो, सिवियर इन्फेक्शन नहीं हो। यही प्रयास वैक्सीन का है कि वैक्सीन इन्फेक्शन नहीं रोक सकती है, लेकिन अगर इन्फेक्शन होता है तो वो सिवियर नहीं होगा। ये डेफिनेटली वैक्सीन लगवाने के बाद स्टडीज जो है साफ तौर से बता रही है, इसलिए बच्चों को जरूर जी। तो डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, एक बार फिर अपने दर्शकों को ये तमाम बातें बताई जो कि चुभने वाली नहीं है, बल्कि उनके लिए बेहतर है ये तमाम बातें, और इन तमाम बातों पर अमल जरूर करें। तो जो शंकाएं थी उनको भी दूर करने की हमने कोशिश की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी।